तो चलो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था? कीटोन। कीटोन का समूह क्या बताया था, बोलो? कीटोन का क्या समूह बताया था? सूत्र बताओ कीटोन का। CO। कैसे लिखते थे पता है? कीटोन में दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखलाएं आएगी। क्या आएगी बोलो? एल्डिहाइड में आती थी क्या? एल्डिहाइड में एक तरफ आता था कार्बन, एक तरफ तो हाइड्रोजन ही आता था सब। देखो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कीटोन पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? कीटोन। कीटोन का सूत्र पढ़ा था हमने या समूह बताया था CO, या फिर ऐसे बताया था? बोलो समझ में आया? इसका एग्जाम्पल ही पढ़ लिया था, ठीक है। और मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि प्रथम सदस्य कीटोन का प्रथम सदस्य कौन है? बोलो कौन है? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन मतलब 3 कार्बन वाला, है ना, और जिसमें बीच वाले कार्बन पे तो क्या है? कीटोन समूह, ठीक है। कम से कम यही बनेगा, इससे कम नहीं बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल समूह। बोलो क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल समूह। तो चलो हेडिंग डालो, एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल को अपन लिखते हैं OH। क्या लिखते हैं बोलो? OH। आप यूं भी लिख सकते हो, OH भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो करें स्टार्ट। देखो बेटा हमने पढ़ा था क्रियात्मक समूह की जब टेबल पढ़ी थी तो OH समूह में अनुलग्न क्या लगता था? ओल। क्या लगता था? तो लिख देंगे इसका अनुलग्न। अनुलग्न के रूप में हम नाम के पीछे क्या लगाएंगे? ओल। क्या लगाएंगे? ओल। ये ऐसे ओल लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखते हैं तो इसकी परिभाषा में ये लिखेंगे कि एल्कोहल, एल्कोहल समूह वाले हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल समूह वाले हाइड्रोकार्बन यौगिकों के नाम के पीछे क्या लगाते हैं? ओल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बोलो? ओल लगाते हैं। ये इसके बारे में हो गया। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल। क्या देखें? एग्जाम्पल जैसे CH3OH। चलो इसका नाम बताइए, बाद में लिखना, छोड़ो लिखना, पहले देखो। CH3OH को अपन क्या बोलेंगे? CH। सर CH3 क्यों लिखा? CH4 लिखते ना। हाँ चलो CH4 लिख दूं ये से, फिर OH लगा दूं, ये गलत है या सही है? क्योंकि बेटा 4 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी हो रहे हैं कार्बन पे, एक बंद और होगा तो फिर 5 हो जाएंगे, जो कि गलत है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। इसलिए हमने एक हाइड्रोजन को हटाया, उसके साथ फिर क्या लगाया? OH लगाया। तो आराम से बोल सकते हैं कितने कार्बन हैं? एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथ, और ये एक आएगा मेथेन प्लस ऑल। क्या हो गया बोलो? क्या हो गया? मेथेन। आ जाएगा समझ में? चलो आगे बताएंगे। CH3 CH2OH। ये CH2 क्यों आया? मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पर CH3 क्यों नहीं आया सर? यहाँ तो आपने CH3 लिखा था। बोलो यहाँ CH3 क्यों नहीं आया? क्योंकि कार्बन पे ऑलरेडी 2 बंध हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इसलिए हमने केवल कितने हाइड्रोजन लगाए? 2। इसलिए अब देखो आराम से हम इसका नाम लिख सकते हैं। बोलो कितने कार्बन? 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथ। और ये एल्केन समूह है, इसे बोलते हैं अपन एथेन। बोलो क्या बोलेंगे? ये एथेन लगा दिया, और इसके पीछे क्या लगेगा रे? ऑल। क्या लगेगा? क्या नाम हो जाएगा? एथेनॉल। अब देखो बेटा वो आपको ऐसे नहीं देगा, ऐसे वो आपको भी देगा C2H5OH। क्या ये यही है? क्या नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं। कितने कार्बन है टोटल इसमें? अरे देखो कितने कार्बन है? तो कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 5।
और क्या है OH। ये एक ही बात है, ऐसे देगा वो। यहाँ पर तो वही देगा कि है ना CH3OH, क्या देगा CH। चलो आगे बढ़ते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH, बताओ रे क्या हो जाएगा? 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन प्लस ऑल, क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। अब अगर मान लो डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर क्या लगाना है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। चलो इसको उतार लो। उतार लिया? चलो अब क्या, अब अगला समूह अपन पढ़ते हैं हेलोजन। बोलो क्या पढ़ेंगे? हेलोजन। चलो हेलोजन समूह भी सीधा ही था। हेलोजन से बनने वाले यौगिक पढ़ेंगे, हेलोजन समूह। हेलोजन को अपन कैसे लिखते थे? X से। कैसे लिखते थे? X। अब X का मतलब अलग अलग हो सकता है साहब, देखो कैसे। X का मतलब क्या होगा? F हो सकता है, Br हो सकता है, Cl हो सकता है, सॉरी हाँ इसको यहाँ लिख दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, और I हो सकता है। ठीक है, सुनो मैंने कहा था इनका क्या लगेगा? पूर्व लग्न। क्या लगेगा? अनुलग्न भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी नाम होगा वो रखना पड़ेगा। तो अपन यहां पर इनका देखते हैं पूर्व लग्न। पूर्व लग्न देखें, अरे बातें मत करो। इनका अपने जैसे सिस्टम में पहले लगन आता है, उसके बाद शादी होती है, और सबका क्या है? पहले तो शादी होगी, उसके बाद क्या आया? लगन आया। इधर देखो, अब देखो पूर्व लग्न में F का क्या लगेगा? फ्लोरो। बोलो क्या लगेगा? फ्लोरो। और ध्यान रखना मैंने आपको बताया था पूर्व लग्न नाम के पहले मतलब आगे लगता है, और अनुलग्न नाम के पीछे। अगर इसका अनुलग्न देखें, अगर अनुलग्न भी देखें तो नाम जैसा का जैसा अनुलग्न है, जैसे फ्लोराइड, क्या आ जाएगा? बोलो फ्लोराइड। दोनों नाम देखेंगे, टेंशन मत लो। पूर्व लग्न में क्लोरो, Cl का क्या आएगा? और अनुलग्न है तो क्लोराइड। बोलो क्या आएगा? अरे Br हो तो ब्रोमो, क्या है? और क्या आ जाएगा? ब्रोमाइड। बोलो क्या आ जाएगा? I हो तो आयोडो, और इधर क्या आ जाएगा? आयोडाइड। बोलो क्या? आयोडाइड। हाँ देखो दोनों से अपन नाम लिखेंगे, लेकिन आप ये केवल पूर्व लग्न का है, इधर का इसको भी समझेंगे ना। जैसे देखते हैं साहब, एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सीधा है, टेंशन मत लो। जैसे मान लो CH3 के यहाँ पर मैं लगा दूं F, मतलब हेलोजन समूह है। बोलो कौन सा समूह है? X मतलब हेलोजन है। क्या है? हेलोजन। और X का मतलब है फिर कल 12 या आंटी था, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। देखो अब इसका नाम क्या होगा, इसके आधार पर देखें तो पहले क्या आएगा? क्या आएगा? फ्लोरो। और पीछे क्या है? एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मेथ। और एल्केन समूह तो क्या आएगा? मेथेन। ध्यान रखना गलत नहीं है, मेथेन, फ्लोरो मेथेन। सर हम तो ऐसे नहीं लिखे, हम तो वैसे लिखेंगे अनुलग्न के हिसाब से। तो अनुलग्न में तो क्या आएगा? फ्लोराइड। अब देखो अनुलग्न तो पीछे आता है ना, बोलो क्या आता है? अब ये इसको पीछे लिखे तो ये केवल क्या बचा? क्या बचा? CH3। और सुनो मैंने CH3 को क्या बोला था? मेथिल। बोलो क्या बोला था? बोला नहीं बोला था? तो लिख सकते हैं, टेंशन मतलब इसका दूसरा नाम हो जाएगा मेथिल फ्लोराइड। बोलो किसके समझ में नहीं आया? ये वाला आ गया। देखो हेलोजन में अपन आगे लिखे तो उसका शॉर्ट नाम लिखते हैं, पीछे लिखे तो पूरा नाम लिखते हैं। और अब पीछे लिखे तो इसको भी तो लिखना पड़ेगा, मतलब इसको मेन कर दिया, इसको क्रियात्मक समूह कर दिया। बोलो देखो साहब, इसका नाम तो हमने बोल दिया फ्लोराइड। अब इसके लिए ये क्या हो गया? क्रियात्मक समूह हो गया। बोलो हुआ नहीं हुआ? और क्रियात्मक समूह में इसको क्या बोलते थे? मेथिल। क्या बोलते थे? 2 कार्बन को एथिल, 3 कार्बन को प्रोपिल, 4 को ब्यूटिल, 5 को पेंटिल, मतलब इल लगेगा। क्या लगेगा? अब अगर इसको आगे लगाओ तो इल लगेगा, और इसको पीछे लगाओ तो एन लगेगा। आई बात समझ में? जैसे अभी रुको, अभी और देखो, CH3 CH2 Cl लिख दो। चलो नाम बताते हैं क्या होगा पूर्व लग्न के हिसाब। क्या आएगा? अरे इसको छोड़ो, चलो तुम तो अपने जैसे आ जाओ। क्या आएगा? क्लोरो। फिर क्या आएगा? बोलो एथिल नहीं आएगा बेटा, क्योंकि पीछे लगा रहे हैं तो
प्रोपेन नहीं है, अरे ये कार्बन नहीं है, ये Cl है। हाँ मुझे पता है आदमी को कंफ्यूज हो रहा होगा सर ये 1 2 3 कार्बन वगैरह, बेटा ये Cl है। Cl मतलब क्लोरीन। क्या है बोलो? अगर कार्बन होता तब अलग बात है ना, ये Cl है। तो देखो कितने कार्बन? 2। क्या लिखेंगे? एथेन। चलो इधर वाले कोई समझे तो बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? एथिल क्लोराइड। कर सकते हो? कर सकते हो? चलो करो, देखिए CH3 CH2 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 Br। बताओ नाम, बोलो क्या नाम होगा? ब्रोमो। वेरी गुड। क्या आएगा? ब्रोमो ब्यूटेन। और अगर दूसरा नाम लिखें तो वेरी गुड, ब्यूटिल ब्रोमाइड। चलो आ जाएगा। अब वो मैंने आपको कल भी कहा था कि या तो सूत्र दे देगा, नाम लिखना है, या नाम दे देगा, आपको क्या बनाना है? सूत्र। क्या बनाना है? सूत्र। चलो बनाएंगे, ठीक है। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैं आपको बोल दूं आयोडो प्रोपेन। आयोडो प्रोपेन। चलो बनाओ, क्या बनेगा? कितने कार, ऐसे देखना, आयोडो मतलब क्या जुड़ रहा है? आई जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? प्रोपेन मतलब कितने कार्बन? ऐसे बनाओ, 1 2 3, 3 कार्बन के साथ क्या जुड़ रहा है? आई जुड़ रहा है। बस इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ो, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 3। इसके साथ 2 और इसके साथ 2। समझ गए? आ गया समझ में? अगर इसका सामान्य नाम लिखे तो क्या आएगा? बोलो। प्रोपिल आयोडीन, आयोडाइड, सॉरी आयोडाइड कर दो, प्रोपिल आयोडाइड। आ जाएगा समझ में? आ गया? किसके नहीं आया अभी बोल दो। आ गया बेटा? देखो दोबारा समझते हैं। हमने बोला हेलोजन समूह, हेलोजन समूह के लिए हम पूर्व लग्न भी लगा देते हैं, अनुलग्न के हिसाब से इसे नाम लिख देते हैं। पूर्व लग्न याद रखना आप, F के लिए पूर्व लग्न क्या आएगा? फ्लोरो। Cl के लिए क्लोरो। Br के लिए, I के लिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे हमने बोला एक कार्बन के साथ F जुड़ रहे हैं तो एक कार्बन बोलते हैं मेथेन, F मतलब फ्लोरो। CH3 CH2 Cl, 2 कार्बन है और Cl है तो क्लोरो एथेन। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और क्या जुड़ रहा है? ब्रोमो। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और आई जुड़ रहे हैं तो आगे बात समझ में? अगर हम इसको आगे लिखेंगे तो हिल लग जाएगा। जैसे मान लो एक कार्बन को, मतलब इसको बाद में लिख रहे हैं साहब, आयोडाइड, सॉरी फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड के आगे लिखेंगे तो मेथिल फ्लोराइड। देखो एथिल क्लोराइड, ब्यूटिल ब्रोमाइड, प्रोपिल आयोडाइड। आगे बात समझ में? चलो उतार लो, मिटा दूं तो चलो। अब आपके पास एक क्वेश्चन है जो मैंने पहले पढ़ा दिया, देखते हैं। क्लिक करो, देखो इसको मैं रब कर रहा हूं। अब अपने जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को मैं एक बार फिर लिख रहा हूं ताकि किसी के पहले छूट गया हो तो वो कर लेगा। जैसे अपना पहला क्वेश्चन है, देखो लुतांडा मत। पहला क्वेश्चन है कि पेंटेन के समावयवी, पेंटेन के कितने समावयवी होते हैं? यही है बेटा। तो हमने पहले पढ़ा था समावयवी मतलब क्या होते हैं? जिनके संरचना अलग अलग होती है लेकिन सूत्र तो क्या होते हैं? पढ़ा था पहले। सूत्र तो समान रहेगा, बस संरचना अलग हो सकती है। देखो पेंटेन का सूत्र क्या होता है? C5H1012। पेंटेन का देखो क्या होता है? 5 × 2 + 2। N क्या है? CnH2n होता है ना? नहीं भूल गए क्या? हाँ भूल गए? तो ये हो इसकी सूत्र हो गया। चलो बनाते हैं, 1 2 3 4 5। समझ में आया? CH3 CH2 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 CH3, ये तो हो गया N पेंटेन। बोलो क्या हो गया? समझ में आया? एक तो ये हो गई। चलो इसने बोला मैं यहाँ हूँ, यहाँ जाऊँगा, चल जा। CH3 CH2 CH2 CH3, अब यहाँ पर उठ के यहाँ आ गया CH3। आगे बात समझ में? एक संरचना, इसको हम क्या बोलते थे? आइसो, क्या बोलते थे? आइसो। अब इसने भी बोला नहीं मैं भी यहाँ जाऊँगा, चल जा भाई, क्या है,
तो CH3 C CH3 CH3 CH3। आगे बात समझ में, बोलो क्या बन गया ये? नियो। मतलब पेंटेन के कितने समावयवी होते हैं? तो पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं। देखो बेटा मैंने फिर कहा इसका सूत्र भी यही आएगा, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। सूत्र तो समान है लेकिन संरचना अलग अलग है। मैंने आपको बताया था पेंटेन ब्यूटेन के तो क्या बनेगा? ब्यूटेन का तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। पेंटेन का नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन। आई बात समझ में? और हेक्सेन का भी बताया था। हेक्सेन में कितनी बनती थी? कितनी बनती थी? 5। कितनी बनती थी? नॉर्मल हेक्सेन, आइसो हेक्सेन, नियो हेक्सेन और 2,3 डाइमेथिल प्रोपेन। 2,3 डाइमेथिल प्रोपेन। ध्यान रख लेना, देख लेना भले से 4 बनती थी। अब सुनो, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है वो देखो बेटा कि कार्बन के 2 गुण कौन कौन से? एक तो श्रृंखलन का गुण और एक संयोजकता का गुण। ये तो मैंने पहले बता दिया था। आगे देखो साइक्लोपेंटेन का सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। साइक्लोपेंटेन का सूत्र एवं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस पता है पेंटेन है और क्या है? साइक्लो। साइक्लो मतलब चेन में है, 5 कार्बन की बंद चेन है। बना दो ना, ऐसे बना दो आप तो। 5 कार्बन की क्या है बोलो? बंद चेन। सब में डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है? क्योंकि एन आ रहा है बेटा, इधर देख लो बेटा सब, क्योंकि ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आपके डायरेक्ट उठते हैं क्वेश्चन। साइक्लोपेंटेन का सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी आती है क्योंकि अपने को इलेक्ट्रॉन बताना है भाई कहाँ से इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉनों के आपस में संयोग साझा से तो क्या बने? बंध बने। और वो बंध क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक बंध। मैंने बताया था पहले, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से तो आयनिक बंध बनेंगे और इलेक्ट्रॉन के साझे से क्या बनेंगे? सहसंयोजक बंध। साझा मतलब सहसंयोजक मतलब सहायता करना। इधर देखो साइक्लोपेंटेन की ये नॉर्मल संरचना में। अब इसको कंप्लीट करो। इस कार्बन 2 बंध बन रहे हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। प्रत्येक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। बोलो जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे? बोलो, तभी तो कार्बन की संयोजकता पूरी होगी, तो इसकी संरचना होगी। लेकिन इसको बिंदु संरचना बोले। अब इसका सूत्र देखो, सूत्र आ जाएगा। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। कितने कार्बन बोलो? हाइड्रोजन गिन लो। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब आपके मन में यूं आ रहा होगा, सर ये तो पेंटेन है ना, मतलब एल्केन है, फिर यहाँ पर 5 × 2 + 2 आना चाहिए था ना। लेकिन बेटा 2 कब नहीं आ रहा? 2 क्यों नहीं आ रहा? 2 हाइड्रोजन कम आ रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन ने मिलकर एक बंध बना लिया। दोनों हाइड्रोजन ने मिलकर क्या कर लिया? अगर मैं इसको तोड़ दूं यहाँ और इसको खींचू ले इधर जा, तो लंबा हो जाएगा। अब ये लंबा हो गया तो देखो 1 2 3, एक और हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा इधर, और इधर लंबा होता है 1 2 3, एक और जोड़ना पड़ेगा, तो कितने हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे? इसलिए यहाँ 12 होते हैं। लेकिन जैसे ही 2 हाइड्रोजन कम हुए, दोनों हटे, तो उन्होंने एक बंध बना लिया और इनको एक गोले में कर लिया गोला, इसलिए हाइड्रोजन 2 कम हो गए हैं। तो एल्केन ही। समझ में आया? बोलो। तो देखो ये हो गया इसका सूत्र और ये होगी इसकी संरचना। इसको और आगे तोड़ के लिखेंगे वही आएगा। मतलब ये यहाँ पर जहाँ पर बंधे वहाँ पर आप डॉट लगा लेना, समझ में आ जाएगी। ये साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और सूत्र। समझ में आया नहीं आया? बोलो। ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा। देखो तो इसको उतार लो आप। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो निम्न यौगिकों की संरचना का संरचनाएं चित्रित कीजिए। मतलब संरचना बनानी है। जैसे देखो क्या क्या पूछ रहे हैं? एथेनोइक अम्ल, रुको, ब्रोमोपेंटेन, सब पढ़ लिया अपन, ध्यान रखना। ब्यूटेनोन और क्या है? हेक्सेनेल। बना दोगे? बोलो, बना दोगे? अरे सीखो,
बनाना ही पड़ेगा। देखो एथेनोइक अम्ल, ओइक अम्ल, इसको तोड़ दो ना। अरे ये है एथेन प्लस ओइक अम्ल, हमने अच्छे से सीखा था। ओइक अम्ल का मतलब तो कौन सा समूह? कार्बोक्सिलिक समूह। मतलब क्या? COOH, COOH। ठीक है, आगे क्या है? एथेन, मतलब कितने कार्बन? 2। ये 2 कार्बन लगा दिया। अरे ये बन गया आपको, आ गया, बन गया क्या? बन गया क्या? चलो आगे आओ। ब्रोमो पेंटेन, अभी पढ़ के निपटे हैं रे। ब्रोमो मतलब कौन सा समूह जुड़ रहा है? Br। किससे जुड़ रहा है रे? मतलब कितने कार्बन लगाऊं? आ जाएगा समझ में? बोलो, इधर देखो, ब्यूटेनॉन, इसको और अच्छे से खोल लो। अरे ये ब्यूटेन प्लस ओन है, बोलो। वो नीचे बुला रहे हैं। चलो आ रहा हूं मैं। ब्यूटेन प्लस ओन है, मतलब देखो ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन? 1 2 3 4। अब ओन का लगाऊं? अरे ये कीटोन है, और कीटोन में बीच में ही लगेगा, लगेगा ना लगेगा? आ गया समझ में? ब्यूटेन 1 ओन है, मतलब देखो 1 2 3 4 ब्यूटेन के साथ ये कीटोन समूह 1 पे जुड़ रहे हैं, 1 ओन हो गया। समझ में आया? पढ़ा दिया ये। हेक्सेनेल मतलब हेक्सेन प्लस एल, और एल मतलब क्या आता है? CHO, एल्डिहाइड। बोलो, एल्डिहाइड लिख दो, CHO। और इधर क्या है? हेक्सेन। 6 कार्बन लगाऊं क्या? अरे नहीं, एक तो ऑलरेडी ऐसे ही 1 2 3 4 5। गुरुजी वो बुला रही है ना। ठीक है, आ रहा हूँ मैं, क्लिक कर। है ना, टाइम हो रहा है, नहीं बोल रही हूँ, हमारा टाइम हो रहा है। कौन आए? उसकी बहन ठीक है, मैं